सिग्नेचर में खास क्या है, क्या अनकही बातें हैं, और निश्चित रूप से ये बातें आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। सिग्नेचर से किस तरह हम भविष्य को बता सकते हैं और जान सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और धर्मा लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आज मैं बताने वाला हूं धन का क्षेत्र, यानी कि सिग्नेचर में धन का क्षेत्र कैसे पता चलता है। क्या सिग्नेचर में भी धन का कोई क्षेत्र होता है, या सिग्नेचर से पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति रिच होगा, अमीर होगा या गरीब होगा। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आखिर सिग्नेचर में धन का क्षेत्र कैसे पता चलता है और उनके नाम क्या है, यानी कि उनके सिंबल्स क्या है, उनको कहा क्या जाता है। तो आपको मैं बता दूं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में धन के 4 बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। उनके नाम हैं जैसे मनी बैग, आपको समझाते चलेंगे बाद में कि आखिर मनी बैग क्या होता है, लेकिन पहले आपको नाम बता देते हैं। तो पहला नाम है मनी बैग, दूसरा नाम है मनी बोल, तीसरा नाम है मनी ट्रायंगल, चौथा नाम है मनी माउंटेन। आइए अब आपको समझाते हैं मनी बैग क्या है। और मैं एक सिग्नेचर करके दिखाता हूं। जैसे मैंने नाम लिया राजेश, कोई व्यक्ति राजेश है, अब उसके सिग्नेचर में मनी बैग कैसे पता चलता है, ये आइए आपको मैं समझाता हूँ। ये साइड किया राजेश जी ने। अब इसमें मनी बैग कैसे पहचाना जाएगा, यानी कि धन का क्षेत्र कैसे पहचाना जाएगा, ये कैसे मालूम चलेगा कि ये व्यक्ति धनी है या नहीं धनी है, गरीब है। देखिए, इस सिग्नेचर में मनी बैग का मतलब हुआ जब कोई भी अक्षर हमारा पूरा बंद हो जाए, यानी कि लगभग इस तरह से बैग की तरह बंद हो जाए, तो वो मनी बैग होता है। अब देखेंगे कि ये इस तरह का सिंबल, यानी कि कहीं पर गोलाई इस तरह से हो सकती है, कहीं पर ऐसा गोल हो सकता है, तो ये सारे मनी बैग हैं। अब आर में आप देखिए, आर में मनी बैग ऐसे बना है, यानी कि जो ये क्षेत्र है आपका वो मनी बैग का है। और जे के क्षेत्र में भी, यानी कि आप देखेंगे जब जे नीचे आ रहा है, जे इस तरह से बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, मनी बैग हो गया। और जब एच ऊपर जा रहा है, इस तरह से लेटर बन रहा है, तो ये भी क्षेत्र हमारा मनी बैग का हुआ। यानी कि राजेश में 3 मनी बैग हैं, एक आर में, जे में और एच में। अगर इस तरह का कोई साइन करता है तो निश्चित रूप से उससे धन की प्राप्ति होगी ही होगी। ऐसा व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता, धनी होगा। और एक बात और है, मैं आपको बता दूं, मनी बैग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। मनी बैग, हर व्यक्ति को धन की आकांक्षा होती है, आवश्यकता होती है, और जीवन में धन एक महत्वपूर्ण अपरिहार्य चीज है, जिसके कारण हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सिग्नेचर में मनी बैग का होना बहुत जरूरी है। अगर सिग्नेचर में आपका मनी बैग नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है आप धनी नहीं बन पाएंगे। और मनी बैग, आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि मनी बैग का मतलब है अक्षर के गोलाई लिए हुए आकार का बंद हो जाना, वो हमारा मनी बैग कहलाता है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। और ये बंद होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं ये मनी बैग खुला रहेगा तो इसका मतलब आपसे व्यय, खर्च बहुत बहुत ज्यादा होगा, और ये आप कतई ना करें। अपने मनी बैग को जरूर बंद रखें, यानी कि धन की गठरी को बंद करके रखें, तो आपके पास पैसा बहुत आएगा। तो सिग्नेचर की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई। तो पहला सिंबल हो गया मनी बैग का। अब हम आते हैं दूसरे सिंबल पे। आइए अब आपको बताते हैं मनी माउंटेन के बारे में, यानी कि धन का पर्वत। किसी के सिग्नेचर में अगर धन का पर्वत बना है तो वो निश्चित रूप से व्यक्ति धनी होगा ही होगा। मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर मनी माउंटेन बनता कैसे है, उसको पहचाना कैसे जाता है, और कैसे हम अपने सिग्नेचर में मनी माउंटेन को ठीक करके धन अर्जित कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं आखिर मनी माउंटेन हम कैसे पहचानते हैं अपने सिग्नेचर में। और मैं अब आपको बताता हूं मनोज, जैसे कोई अगर व्यक्ति मनोज है तो वो अपना सिग्नेचर कर रहा है, अगर क्या उसके सिग्नेचर में मनी माउंटेन बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए जानते हैं मनोज के सिग्नेचर को करके। अब यहां पर आप देखिए एम की विशालता देखिए। तो हम सभी जानते हैं पर्वत किस तरह से होता है, पर्वत ये इस तरह से बनता है, और पर्वत का मतलब ऊंचाई, यानी कि हाइट। सिग्नेचर पर्वत, कोई भी पर्वत अगर सतह से, इसका मतलब होता है पर्वत ही तभी बनता है जब वो शंक्वाकार हो और सतह से काफी ऊंचाई पर हो, यानी धरातल से काफी ऊंचा हो, जो उसकी समुद्री लेवल होता है। अब देखिए यहाँ जो एम है इसमें 2 माउंटेन बने हैं इस तरह से, ये देखिए आप। तो ये जो माउंटेन है ये हमारा मनी माउंटेन है,
और आप देखेंगे कि अधिकतर जो धनी लोग होंगे उनके सिग्नेचर में आपको माउंटेन मिलेगा ही मिलेगा। और एक एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूं कि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी के सिग्नेचर में भी मनी माउंटेन बनता है। मुकेश जो वो लिखते हैं उनके भी सिग्नेचर में मनी माउंटेन है। और शायद और यही कारण भी है कि वो आज दुनिया के शीर्षतम व्यक्तियों में से हैं जो रिच पीपल की श्रेणी में आते हैं। अब ये जो एम है, अब अगर कोई भी साइन ऐसे कर दे, ये एम का माउंटेन छोटा कर दे, यानी कि एक एम की विशालता ये है और एक एम ये, तो अगर आपने माउंटेन छोटा कर दिया तो आपके पास धन भी कम आएगा। और अगर आपने इस तरह से बनाया सिग्नेचर, देखिए फिर से मैं समझाता हूँ, अगर दोनों माउंटेन आपके बराबर है तो धन ज़्यादा आएगा। आपका एक माउंटेन बड़ा है, दूसरा माउंटेन छोटा है, इसका मतलब धन जा रहा है। पहले आपका माउंटेन छोटा, बाद में माउंटेन बड़ा, तो इसका मतलब पहले धन कम था, अब धन ज़्यादा आ रहा है या भविष्य में ज़्यादा धन आएगा। तो ये माउंटेन अगर आप सिमिलर बनाएंगे, बराबर बराबर बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आप जरूर देखेंगे अपने जीवन में कि धन के स्रोत बढ़ेंगे, धन की प्राप्ति ज़्यादा होगी और आपको धन ज़्यादा से ज़्यादा बचा भी पाएंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने सिग्नेचर में आप धन का जो क्षेत्र है, मनी माउंटेन, जरूर देखिए। अगर वो कहीं पर भी छोटा बन रहा है तो उसको आप बड़ा करिए। और मैंने आपको जिस तरह समझाया कि मनी माउंटेन में आप जितना कोशिश करिए कि उसको शार्प बनाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप धन की प्राप्ति कर सकेंगे। अब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में धन का जो तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है वो होता है मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल यानी कि धन का त्रिभुज। जिस तरह से धन की कोठरी होती है हमारे हाथों की रेखाओं में, उसी तरह सिग्नेचर में भी धन का त्रिभुज होता है। उसको कैसे जाना जाता है मैं आपको सिग्नेचर करके बताता हूँ। मान लेते हैं किसी का नाम राजीव है, तो उनके सिग्नेचर में मनी ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अगर मनी ट्रायंगल बन रहा है, छोटा है, बड़ा है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि इनका पास धन का जो स्रोत है वो बड़ा है या धन का स्रोत कम है, धन है भी या नहीं भी। तो अगर हम अपने सिग्नेचर में मनी ट्रायंगल को ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से आपके आय की वृद्धि होगी, धन के स्रोत बढ़ेंगे। तो आइए आपको समझाते हैं राजीव नाम का सिग्नेचर कैसे अगर कोई करता है तो क्या उसमें मनी ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। देखिए अब इसमें अगर हम देखें तो ट्रायंगल कैसा होता है, ट्रायंगल का आकार इस तरह से बनता है, त्रिभुज इस तरह से बनता है, उसके शेप इस तरह से भी हो सकते हैं। यानी कि मैंने 3 तरह के आपको आकार बताए, यानी कि ऐसा भी ट्रायंगल बन सकता है। ये भी धन का क्षेत्र है। अगर किसी के सिग्नेचर में ट्रायंगल बन रहा है और वो नीचे भी बन सकता है और ऊपर भी बन सकता है। जैसे किसी का नाम मनमोहन है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कैसे नाम लिखा गया सिग्नेचर में। अब यहाँ पर इस तरह से बना, तो ये देखिए यहाँ ऊपर मनी ट्रायंगल बना। इसको कभी कभी मनी फ्लैग भी कहा जाता है, लेकिन चूंकि इस जगह यहाँ पर मनी ट्रायंगल ही इसको माना जाएगा। वो बताऊंगा आखिर आगे आने वाले वीडियोस में कि कैसे हम मनी फ्लैग और मनी माउंटेन को पहचानते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ चूंकि मनी ट्रायंगल की, तो मनी ट्रायंगल मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये ट्रायंगल जितना शार्प होगा और जितना लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ा हुआ होगा, वो ट्रायंगल बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि आपका धन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। यानी आप देखिए दाएं तरफ का जो क्षेत्र है वो बड़ा हो और बाएं तरफ का हिस्सा नुकीला हो, तो ये मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा माना जाता है। ये राजीव नाम हो गया। अब कई और नाम मैं ले सकता हूँ, जैसे किसी का नाम सरोज है तो S लिखा गया, R लिखा गया और यहाँ पर फिर J लिखा गया, तो यहाँ फिर मनी ट्रायंगल बना। तो ये मनी ट्रायंगल माने जाते हैं धन के क्षेत्र। और जो धन का क्षेत्र मनी ट्रायंगल है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई लोग के सिग्नेचर में मनी बैग नहीं बन पा रहा, मनी माउंटेन का स्थान नहीं बन पा रहा, लेकिन तब उस कंडीशन में अगर मनी ट्रायंगल का स्कोप बनता है तो आप अपने सिग्नेचर में मनी ट्रायंगल को विस्तृत आकार देकर, विस्तार आप बना करके, यानी कि उसको थोड़ा सा बड़ा बना करके आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके सिग्नेचर जैसे चेंज होगा, जैसे आपने मनी ट्रायंगल को बनाया, उसको बड़ा किया, आप अपना धन का स्रोत
भी बढ़ा हुआ पाएंगे, धन का क्षेत्र भी बढ़ा हुआ पाएंगे और कोई ना कोई चमत्कारिक घटना आपके साथ जरूर होगी जो धन से जुड़ी होगी और अचानक आपको लाभ भी पहुंचा देगी। और आप ये जरूर करके देखें, अगर आपके सिग्नेचर में मनी बैग, मनी माउंटेन नहीं बन पा रहा और स्कोप है मनी ट्रायंगल का, तो निश्चित रूप से आप अपने सिग्नेचर में मनी ट्रायंगल को जोड़िए और खुद आप पाएंगे कि उसका बहुत तेजी से असर पड़ा है। तो आइए अब आपको बताते हैं मनी बॉल के बारे में। मनी बॉल को हम हिंदी में बोलते हैं धन का कटोरा। बॉल यानी कि कटोरा। अब वो पहचाना कैसे जाता है सिग्नेचर में कि हमारे सिग्नेचर में, हमारे हस्ताक्षर में मनी बॉल बना है या नहीं बना है, और मनी बॉल अगर बना है तो वो छोटा है या बड़ा है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में मनी बॉल बनाता है तो वो निश्चित रूप से धन उसके जीवन में आएगा ही आएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। वो बिल्कुल भी ये ना सोचे, ऐसे व्यक्ति जिनके सिग्नेचर में मनी बॉल बनता है, भले वक्त थोड़ा संघर्ष का उनका बीत सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उन पर आने वाले वक्त में माँ लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से बनेगी। ये 100% सत्य है। तो सिग्नेचर का जो चौथा महत्वपूर्ण सिंबल होता है धन का, वो होता है मनी बॉल। आइए आपको समझाते हैं आखिर मनी बॉल कैसे पहचाना जाता है। और हम एक नाम लेते हैं विवेक। मेरा ही नाम है विवेक त्रिपाठी। तो मैं आपको बताता हूं कि इस सिग्नेचर में कैसे मनी बॉल को हम पहचानते हैं। अब जैसे विवेक नाम है, तो विवेक नाम कई तरह से लिखा जा सकता है। अब उसमें हम पहचानेंगे कि आखिर इसमें मनी बॉल कहां बन रहा है। ये एक साइन हुआ विवेक नाम का, एक साइन ये हुआ विवेक नाम का, एक साइन ये हुआ विवेक नाम का। अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर इसमें मनी बॉल क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि कटोरा कैसे होता है, यानी कटोरी कैसे होती है, ये इस तरह से आकार की होती है और इसमें कोई भी चीज आप रखेंगे तो वो लंबे समय तक रुकी रहेगी। वैसे ही यहां पर भी अगर आप ध्यान दें तो ये जो वी बना है, ये मनी बॉल का सिंबल है। यानी कि कोई भी चीज ऊपर बड़ी है, चौड़ी है और नीचे आकर के उसका आकार छोटा हो रहा है, तो ये हमारा मनी बॉल बन जाता है। यहाँ पर भी मनी बॉल है। ये मनी बॉल थोड़ा शार्प है, थोड़ा सा नुकीलापन लिए हुए है। और यहाँ पर आप देखें कि मनी बॉल के साथ एक मनी बैग भी आ गया, जो हम आपको बता भी चुके हैं। लेकिन अभी हम चूंकि मनी बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह का जो सिंबल आता है वो मनी बॉल का होता है। और आपको एक चीज और बता दें कि मनी बॉल में चूंकि एक यही सिंबल नहीं होता, कई तरह से मनी बॉल को पहचाना जाता है। जैसे किसी का नाम राम है, तो अब आपको मैं बताता हूं, अगर कोई नाम अपना ऐसे लिख रहा है तो अब यहां पर राम लिखा गया। अब आप कहेंगे यहां पर मनी बैग तो बन गया, माउंटेन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मनी बॉल नहीं है। तो आपको बताते ये जो सिंबल है आर, ये भी मनी बॉल का सिंबल है। यानी कि अगर कोई भी अपने लेटर को ऐसे करके आगे बढ़ा रहा, तो यानी कि ऐसा व्यक्ति के पास धन का क्षेत्र बहुत रहेगा, धन का स्रोत बहुत रहेगा, आय का माध्यम बहुत रहेगा। तो ये भी मनी बॉल है, यानी कि धन का क्षेत्र है। और इस तरह का सिग्नेचर करके कोई भी व्यक्ति बहुत बहुत पैसे कमा सकता है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है। मनी बॉल की खास बात यह है कि सिग्नेचर में अगर कोई मनी बॉल बनाता है तो निश्चित रूप से अपने जीवन का एक क्षण वो जरूर ऐसा पाएगा कि जब उसके पास अकूत धन संपत्ति होगी। और ऐसा नहीं है कि जो मनी बॉल बना रहा है उसके पास कम पैसा और जो मनी बैग बना रहा है उसके पास ज्यादा पैसा, ये बिल्कुल भी मत सोचिए। सिग्नेचर में 4 सिंबल बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात कर रहे हैं मनी बॉल की। तो मनी बॉल का बनना ही अपने आप में माँ लक्ष्मी की कृपा कराता है। अगर आप अपने सिग्नेचर में मनी बॉल लेकर के आएंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बहुत पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। और मैं यही कहूँगा कि जब आप सिग्नेचर करें तो उसकी प्रैक्टिस निरंतर करते रहें। और प्रैक्टिस जब आपको लगे वो अनकॉन्शियस माइंड में आपका सिग्नेचर बिल्कुल सेट हो गया है, तब आप उसको बैंक में जाकर के बदलवाएं। और मनी बॉल का सिंबल अगर सिग्नेचर में आप ला सकते हैं तो निश्चित रूप से बनाएं, बहुत बहुत फायदा होगा।